हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं हमारे वोकेब के पार्ट 6 के। पीछे हमने 400 तक का वोकेब कंप्लीट किया था। आज हम बात करते हैं 401 से। ठीक है, तो 401 है हमारा एस्टीमेट। एस्टीमेट का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना, अंदाज लगाना होता है एस्टीमेट का मतलब। ठीक है, एस्टीमेटेड वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। आगे देखो, इवापोरेट। इवापोरेट का मतलब क्या होता है? भाप बनाना। क्या होता है? भाप बनाना। तो इवापोरेटेड, इवापोरेटेड हो जाएगा। आगे है एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब होता है जांच करना, और चेक करने का मतलब भी जांच करना होता है। चेक, CHEC है ना। चेक क्या नहीं होता है? जांच करना। तो एग्जामिन भी जांच करना होता है। इसके वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? एग्जामिंड। एग्जामिंड यानी कि ED लगाने से वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है। आगे देखो, एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब आप जानते हो, अदला बदली करना। एक्सचेंज्ड, एक्सचेंज्ड वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। आगे देखो, एक्साइट। एक्साइट का मतलब क्या होता है? उत्तेजित करना, जोश में आना। एक्साइट, एक्साइटेड। एक्साइटेड वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। आगे देखो, एक्सक्लेम। एक्सक्लेम का मतलब होता है चिल्लाना, और CRY, कराई का मतलब भी क्या होता है? चिल्लाना। तो एक्सक्लेम और कराई एक दूसरे के क्या हो गए? सिनोनिम हो गए, एक दूसरे के समानार्थी हो गए। तो एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई है। आगे देखो, आगे देखो, एक्सक्लूड। क्या है? एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब होता है अलग करा या निकालना। एक्सक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल। INCLUDE। इंक्लूड। ये इंक्लूड और एक्सक्लूड एक दूसरे की क्या है? ऑपोजिट है। इंक्लूड का मतलब तो शामिल होता है, और एक्सक्लूड का मतलब एक दूसरे से अलग करना होता है, निकालना होता है। तो एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। आगे देखो, एक्सक्यूज। क्या होता है? एक्सक्यूज का मतलब होता है क्षमा करना। एक्सक्यूज्ड, एक्सक्यूज्ड हो जाएगा। एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब होता है कसरत करना, व्यायाम करना। तो एक्सरसाइज्ड, एक्सरसाइज्ड हो जाएगा। एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है अस्तित्व होना, मौजूद होना। तो एग्जिटेड, एग्जिटेड हो जाएगा। आगे देखो, एक्सपेंड। एक्सपेंड होता है विस्तार। क्या होता है? एक्सपेंड मीन्स होता है विस्तार करना, फैलाना। तो एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड हो जाएगा। एक्सपर्ट होता है अपेक्षा करना। एक्सपेक्ट, सॉरी, एक्सपेक्ट है। क्या है? एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है अपेक्षा करना। एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड हो जाएगा। ध्यान रखना, एक्सपर्ट अलग है और एक्सपेक्टेड अलग है। तो एक्सपेक्ट का मतलब होता है अपेक्षा करना। एक्सपीरियंस यानी क्या होता है? अनुभव करना। तो एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा। एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करना, समझाना। तो एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड हो जाएगा। एक्सप्लोर करना, पता लगाना, छानबीन करना। ठीक है, तो एक्सप्लोर, एक्सप्लोर्ड, एक्सप्लोर्ड हो जाएगा। आगे देखो, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना। क्या होता है? व्यक्त करना। तो एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड हो जाएगा। एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तृत करना। क्या होता है? विस्तृत करना। एक्सटेंड, एक्सटेंडेड हो जाएगा। ED लगाने से वर्ब की सेकंड और ED लगाने से वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। आगे बात करते हैं एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निचोड़ना। एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्टेड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आई यानी होता है नज़र रखना। EYI यानी आँख की होता है। तो आई का मतलब नज़र रखना भी होता है। आँख से ही नज़र रखते हैं, तो आई का मतलब नज़र रखना होता है। तो आइड, आइड वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। आगे देखते हैं हम ई तक का हमारा जो कंप्लीट हो गया, ई लेटर तक। अब हम बात करते हैं एप लेटर की। तो फैब्रिकेट, पहला है हमारा फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब होता है बनाना। क्या होता है? बनाना। फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में। फेस, फेस यानी होता है सामना करना, और फेस यानी क्या होता है? चेहरा। ठीक है, फेस्ड, फेस्ड हो जाएगा। फेड, फेड इन होता है रंग उड़ जाना। क्या होता है? रंग उड़ जाना। तो फेडेड, फेडेड हो जाएगा। फेल, फेल यानी क्या होता है? असफल होना। तो फेल्ड, फेल्ड हो जाएगा। फेंट यानी होता है धुंधला होना, शिथिल होना। ठीक है, तो फेंटेड, फेंटेड हो जाएगा। देखो, फेंट यानी होता है धुंधला होना। एक हमारा पीछे आया था DIM, डिम। हमने डिम लाइट की बात की थी, उसमें भी डिम, डिम का मतलब क्या होता है? धुंधला। तो फेंट और डिम एक दूसरे की क्या हो गए? सिनोनिम हो गए, समानार्थी हो गए। तो ये भी याद रखना। पीछे वाले जो मैंने पढ़े थे उसमें कुछ
अर्थ है वो यहाँ पर समान मिलेंगे, तो उनको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। फाल इन होता है गिरना, फाल फेल फालन, इसकी जो तीनों वर्ब की फॉर्म है वो क्या है, अलग अलग है, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। फाल फेल और फालन, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फेल, थर्ड फॉर्म क्या होती है, फालन। अगला देखो फैन, फैन इन होता है हवा से उड़ाना, पंखा जलना, ठीक है, चलना। फैंड फैंड हो जाएगा वर्ब की सेकंड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे फैंसी, फैंसी होता है अनुमान लगाना, क्या होता है, अनुमान लगाना, अनुमान है यहाँ पर। फैंसाइड, फैंसाइड हो जाएगा, हमने बात की थी वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो, अगर कोई व्यंजन हो तो क्या आता है, ईडी लगता है वाई हटने के बाद, ठीक है। ये देखो वाई के पहले सी है तो सी क्या है, व्यंजन है, तो ये हट जाएगा, वाई हट जाएगा, वाई की जगह क्या लगता है, ईडी, आई ई डी, ठीक है। तो फैंसिड, फैंसिड हो जाएगा। आगे देखो फेवर, यहाँ पर देखो फेवर, फेवर यानी होता है कृपा करना, एहसान करना, किसी पर आप एहसान करते हो, किसी पर कृपा करते हो तो फेवर होता है वो, FAVOUR, ठीक है। फेवर्ड, फेवर्ड हो जाएगा। फेक्स यानी होता है फेक्स करना, फेक्सड, फेक्सड हो जाएगा। फियर यानी होता है डरना, फियर यानी क्या होता है, डरना, फियर्ड, फियर्ड हो जाएगा। फीड यानी होता है खिलाना, ठीक है। और फूड यानी क्या होता है, भोजन, फूड यानी क्या होता है, भोजन, और फीड यानी होता है खिलाना। तो यहाँ पर देखो फीड का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, फेड, थर्ड भी क्या हो जाएगा, फेड, याद रखना। फील लेना होता है महसूस करना, फील यानी क्या होता है, महसूस करना। फेल्ट, फेल्ट हो जाएगा, फील का फेल्ट, फेल्ट होता है। फेंस, फेंस यानी होता है घुमा फिरा के बातें करना, फेंस। फेंस्ड, फेंस्ड वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, यानी कि ईडी लगाना है। आगे देखना फेरी, फेरी, फेरी यानी क्या होता है, पार उतारना, फेरी यानी क्या होता है, पार उतारना। फेरिड, फेरिड हो जाएगा। वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो IED लगता है, तो ये देखो IED लगे वाई की जगह, दोनों जगह। फेच, फेच यानी क्या होता है, लाना, जाकर लाना, फेच यानी लाना और जाकर लाना, दोनों ही अर्थ होते हैं। तो फेच्ड, फेच्ड वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। फाइट यानी होता है लड़ना, फाइट, फाउट, फाउट हो जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में। फाइल, फाइल यानी होता है सूचना दर्ज करना, फाइल में सूचना दर्ज होती है तो फाइल्ड, फाइल्ड हो जाएगा। फिल यानी होता है भरना, फील्ड, फील्ड हो जाएगा। फाइंड यानी होता है पाना या पता लगाना, प्राप्त करना, ठीक है। फाइंड है तो फाउंड, फाउंड वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। आगे देखो फिनिश, क्या होता है, फिनिश, फिनिश यानी होता है समाप्त, फिनिश्ड, फिनिश्ड हो जाएगा। एक फिनिश का सिनोनिम होता है एंड, END, एंड यानी क्या होता है, समाप्त। फिनिश यानी समाप्त, ये एक दूसरे की क्या हो गए, सिनोनिम हो गए, समानार्थी हो गए, तो ये भी याद रखना। आगे बात करते हैं हम फायर की, फायर यानी क्या होता है, आग लगाना, आग लगना, तो फायर्ड, फायर्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो फिश, फिश का मतलब क्या होता है, मछली पकड़ना, फिश यानी मछली होता है, तो फिस्ड, फिस्ड हो जाएगा। फिट का मतलब होता है योग्य बनना, फिट यानी योग्य बनना, हम अपना शरीर क्या कहते हैं, फिट रखता है, यानी अपने शरीर का संतुलन सही रखता है, फिट रखता है, योग्य बनता है, तो फिटेड, फिटेड भी हो जाएगा। और फिट, फिट भी होता है, फिट की तीनों फॉर्म में फिट भी आता है और फिटेड, फिटेड भी होता है, ये भी याद रखना आप अच्छी तरीके से। आगे बात करते हैं फिक्स, फिक्स यानी होता है ठीक कर देना, फिक्स्ड, फिक्स्ड होता है। फिज, फिज यानी सीटी देना या सनसनाना, सीटी देना या सनसनाना, तो फिज्ड, फिज्ड हो जाएगा। फ्लैप यानी होता है झाड़ना, थपथपाना, फटफटाना, ये सारे फ्लैप के कारण है। झाड़ना, थपथपाना या फटफटाना, ये फ्लैप होता है। तो फ्लैप्ड, फ्लैप्ड वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी ईडी लगाने से। फ्लेस, फ्लेस यानी होता है चमकाना, फ्लेस यानी क्या होता है, चमकाना। और LIGHT, लाइट यानी होता है प्रकाश, ये एक दूसरे की क्या हो गए, सिनोनिम होता है, याद रखना। लाइट यानी प्रकाश होता है और फ्लैश यानी चमकाना, फ्लैश यानी लाइट भी होती है, फ़ोन की लाइट को फ्लैश बोलते हैं, तो एक दूसरे के सिनोनिम में याद रखना आप, ठीक है। फ्लैश की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फ्लैश्ड, फ्लैश्ड हो जाएगी। आगे देखो फ्ली, फ्ली यानी भागना होता है, फ्लेड, फ्लेड वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी, याद रखना आप अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे देखो फ्लिकर, फ्लिकर यानी जलना, बुझना, फ्लिकर यानी क्या होता है, जलना और बुझना, फ्लिकर्ड, फ्लिकर्ड हो जाएगा। फ्लिंग यानी होता है हाथ बढ़ाना, फ्लंग, फ्लंग हो जाएगा। फ्लिंग, फ्लंग, फ्लंग, फ्लिंग, फ्लंग, फ्लंग, याद रखना। फ्लर्ट, फ्लर्ट यानी क्या होता है, प्रेम का ढोंग करना, कोई किसी को फ्लर्ट करता है, फ्लर्ट करना,
ठीक है ना। फ्लर्ट यानी होता है प्रेम का ढोंग करना, फ्लर्टेड फ्लर्टेड हो जाएगा। फ्लोट फ्लोट यानी होता है तैरना, फ्लोटेड फ्लोटेड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर। आगे बात करते हैं फ्लोट की। फ्लोट यानी होता है बाढ़ आना, सैलाब आना, है ना। सैलाब जन सैलाब, है ना। जनता, बहुत जनता का भीड़ होता है उसको हम जन सैलाब बोलते हैं, ठीक है। वो होता है जन सैलाब। बाढ़ आना फ्लोड, फ्लोडेड फ्लोडेड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में। फ्लॉप फ्लॉप यानी होता है गिरना, एकाएक गिर जाना। कोई सामान लाते हैं एकाएक हमसे गिर जाता है तो हम क्या बोलते हैं, फ्लॉप हो गया, है ना। फ्लॉप हो गया। तो फ्लॉप टू फ्लॉप्ड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर। आगे फ्लो फ्लो यानी होता है बहाव होना, धारा बढ़ना, ठीक है, फ्लो। तो फ्लोड फ्लोड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर। आगे बात करते हैं फ्लाई की। क्या है, फ्लाई फ्लाई यानी होता है उड़ना। तो फ्लाई फ्लू फ्लोवन हो जाएगा, ठीक है। फ्लाई फ्लू होता है सेकंड फॉर्म और फ्लोवन हो जाए थर्ड फॉर्म। ये आप याद रखना फ्लाई की अच्छी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फोल्ड फोल्ड करना, घड़ी करना, फोल्डेड फोल्डेड हो जाएगा। आगे बात करते हैं 458 नंबर। फॉलो करना, पीछा करना, पालन करना। हम किसी को फॉलो करते हैं, किसी का पीछा करते हैं, किसी का पालन करते हैं, तो फॉलोड फॉलोड हो जाएगा। फूल फूल यानी होता है मूर्ख, फूल यानी क्या होता है, मूर्ख या बेवकूफ़ बनाना। तो फूल्ड फूल्ड हो जाएगा, ई डी लगाने से वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। आगे देखो फोर बियर यानी होता है दूर रहना, ठीक है। इसका एक सिनोनिम होता है अवे, AWAY, अवे यानी होता है दूर, और फोर बियर यानी दूर। ये एक दूसरे के क्या हो गए, सिनोनिम हो गए, तो ये भी याद रखना। और फोर बियर फोर बोर हो जाएगा सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फोर बोर्न, ये भी याद रखना। फोर बियर, फोर बोर और फोर बोरन, ये भी याद रखना। ये तीनों क्या है, इसकी तीनों फॉर्म अलग अलग है, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद रखना। आगे बात करते हैं फॉरबिड। फॉरबिडन होता है मना करना, रोकना। फॉरबिडन क्या होता है, मना करना और रोकना, ठीक है। इसमें अगर आप सिनोनिम वर्ड जोड़ते हो तो वो आप जोड़ सकते हो स्टॉप। क्या जोड़ सकते हो, स्टॉप। स्टॉप का मतलब रोकना होता है, फॉरबिडन रोकना होता है, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। इसका रिलेशन क्या हो गया, समानार्थी शब्द हो गए एक दूसरे का। फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन, ये भी तीनों वर्ब की फॉर्म अलग है, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से याद रखना। आप 4-5 बार इसको रीड करेंगे आपको याद भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं याद नहीं होते, याद हो जाएगा। फोर्स, फोर्स यानी क्या होता है, दबाव, बल, बल प्रयोग करना, दबाव डालना, फोर्स होता है। तो फोर्स्ड फोर्स्ड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में। फोरकास्ट, फोरकास्ट यानी भविष्यवाणी करना, पूर्व कथन करना, फोरकास्ट करना, फोरकास्ट फोरकास्ट, इसकी जो तीनों फॉर्म होते हैं वर्ब की वो क्या होती है, समान होती है। आगे बात करते हैं फोरिको। क्या, कौन सी बात करते हैं, फोरिको। फोरिको होता है पूर्व अनुमान लगाना। फोरिको यानी क्या होता है, पूर्व अनुमान लगाना, भविष्य का अनुमान लगाना, पूर्व, ठीक है। फोरवेंट, फोरगोन्ट, ठीक है। देखो फोर शब्द को तो यहाँ पर तीनों में ही है, तो गो से रिलेट करो, गो वेंट गो, गोन, गो वेंट गोन। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन। सेकंड फॉर्म वेंट होती है, फर्स्ट फॉर्म गो होती है। तो फॉर गो, फॉर वेंट, फॉर गोन, ऐसा आप याद रख सकते हो। फॉर गो से गो, गो वेंट गोन, तो फॉर गो, फॉर वेंट, फॉर गोन, ऐसा आप याद रख लेना, अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं फोर सी, ठीक है। फोर सी यानी आगे देख, आगे होना, आगे देखना, आगे का देखना, फोर सी। तो सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सी सा सीन। तो ये देखो फोर सी, फोर सा, फोर सीन, ठीक है। फोर सी, फोर सा और फोर सीन, ऐसे आप याद रख सकते हो। आगे बात करते हैं फोर टेल। टेल पहले से कह देना, फोर टेल, फोर का मतलब होता है पहले। अब टेल यानी कहना होता है, शी यानी देखना होता है, गो यानी जाना होता है, ठीक है। ऐसे आप याद रख लो। टेल टोल्ड टोल्ड होता है, तो फोर टोल्ड हो जाएगा। फॉरगेट भूल जाना, फॉरगॉट फॉरगॉटन, गेट गोट गोटन, ऐसा भी याद रख लेना। वर्ब की तीनों फॉर्म इसमें अलग अलग है और अच्छी तरीके से रीड करना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फॉरगिव यानी होता है क्षमा करना, क्या होता है, क्षमा करना। फॉरगिव फॉरगिवन हो जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में। गेव गिव गेव गिवन। फॉर्क फॉर्क यानी कांटा प्रयोग करना, तो फॉर्क्ड हो जाएगा। फॉर्म यानी होता है आकार या रूप देना, तो फॉर्म्ड हो जाएगा। फॉरशेक होता है त्यागना या छोड़ना, त्यागना या छोड़ना, तो फॉरशुक फॉरशेकन। ये याद करना अच्छी तरीके से क्योंकि इसकी वर्ब की तीनों फॉर्म क्या है, अलग अलग है।
तो इसको आप अच्छी तरीके से रीड करना 2-3 बार, आपको याद हो जाएगा। और आपको लगे कि हाँ सभी में ईडी लगता है, लेकिन कुछ ऐसे यहाँ पर वोकेब है जिसका तीनों फॉर्म अलग है, तो उसको आप अलग से लिख लो, ताकि वो अलग से पढ़ोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। आगे देखो, फाउंड। फाउंड यानी क्या होता है? स्थापना करना।